साल पहले हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था और तीनों लोकों को आतंकित कर दिया था। पृथ्वी को हिरण्याक्ष की कैद से बचाने के लिए भगवान विष्णु वराह अवतार में आए और उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु और उनके भक्तों से बदला लेना चाहता था। वह तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का स्वामी बनना चाहता था। वह हिमालय पर गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगा। उनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। उसने ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अमर हो जाए। मृत्यु मुझे न मनुष्य से आए, न पशु से, न दिन में, न रात में, न भीतर, न बाहर, न किसी शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। मुझे विश्व पर निर्विवाद आधिपत्य प्रदान करें। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की। वरदान के साथ वह बहुत दबंग और अहंकारी हो गया। इस मनःस्थिति में उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में केवल उसे ही भगवान के रूप में पूजा जाए। अब उसने खुद को अजेय मान लिया और आतंक का शासन शुरू कर दिया। पृथ्वी पर सभी को चोट पहुंचा और तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। हर किसी को भगवान के रूप में उसकी पूजा करने के लिए मजबूर किया। उसके शक्ति के सामने सभी नतमस्तक थे, सिवाय उनके पुत्र प्रहलाद के, जो विष्णु के भक्त था। तुम मेरे बेटे होकर किस प्रकार विष्णु का पूजा कर रहे हो? मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सभी को मेरा ही पूजा करना होगा। लेकिन इस सृष्टि में केवल एक ही सर्वोच्च शक्ति है, वो है भगवान विष्णु, जो सभी के रक्षक हैं। हिरण्यकशिपु अपने बेटे की विष्णु भक्ति से इतना क्रोधित और परेशान हो जाता है कि वह फैसला करता है कि उसे मार देना चाहिए। राक्षसों ने प्रहलाद पर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकी। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु के खिलाफ प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और प्रहलाद अब भी पहले की तरह भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था। उसने उसे हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया। क्रोधित हाथी प्रहलाद को कुचलने में असमर्थ था। उन्होंने उसे एक चट्टान पर फेंक दिया, लेकिन क्योंकि विष्णु प्रहलाद के हृदय में निवास करते थे, इसलिए वह पृथ्वी पर ऐसे धीरे से उतरे जैसे फूल घास पर गिरता है। उन्होंने प्रहलाद को जहर देना, जलाना, भूखा रखना और अन्य उपाय आजमाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वे अपने सभी प्रयासों में विफल रहे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। आखिरी उम्मीद के तौर पर राजा ने अपनी राक्षसी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया। होलिका के पास एक विशिष्ट कपड़ा था जिसे पहनने पर वह आग में जलती नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने को कहा। मृत्यु के भय के बिना प्रहलाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने लगा। आग बढ़ने पर एक तेज हवा आया और कपड़ा झुलसने लगा। होलिका से कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। तभी होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। तभी से उस रात को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए लकड़ियों से अलाव जलाया जाता है और अगले दिन रंगों के साथ आनंद उठाया जाता है।